तो दोस्तों भारत जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने में आगे बढ़ता जा रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और अब भारत ने एक और गजब का काम करते हुए पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब भारत ने सौर ऊर्जा जनरेट करने में यानी कि सोलर पावर जनरेट करने में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में भारत से आगे सिर्फ चीन और अमेरिका है, और अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है। इससे पहले तीसरे नंबर पर जापान हुआ करता था, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम तीसरे नंबर पर आ गया है। और भारत जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हर सेक्टर में आगे बढ़ता जा रहा है उसे देखकर अब अमेरिका और चीन की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक तो भारत सिर्फ सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में तीसरे नंबर पर पहुंचा है। अब आने वाले समय में भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में। इससे पहले भारत ने जापान को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ा और अब सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में भी जापान को पीछे छोड़ दिया है। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत अपने देश में हर साल सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाता ही जा रहा है, क्योंकि सौर ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान होता है। और सौर ऊर्जा का उत्पादन करना भारत के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि भारत में काफी सारी धूप पड़ती है और भारत की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन सौर ऊर्जा के उत्पादन से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि कोयले और पानी से बनाई गई बिजली से पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखते हुए सौर ऊर्जा से ही बिजली का उत्पादन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि 2015 में भारत की बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान मात्र 0.5% था, लेकिन अब 2023 में ये बढ़कर 5.8% हो गया है। यानी कि भारत ने 2015 के बाद बहुत ही तेजी के साथ में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है, और आने वाले समय में ये उत्पादन बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत ने टारगेट रखा है कि 2023 तक भारत यानी कि इस समय जो सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 5.8% है उसे बढ़ाकर 2023 तक भारत का टारगेट है कि उसे 50% तक लेकर जाया जाए। और इसीलिए अब भारत में सौर ऊर्जा के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, और भारत के बड़े बड़े उद्योगपति अब बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाकर भारत के लिए सोलर एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ में विकसित करते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और अगर बात की जाए 2023 में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करने की, तो 2023 में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी चीन ने जनरेट की है, लगभग 156 टेरावाट। इसके बाद दूसरे नंबर पर 2023 में रहा है अमेरिका, जिसने लगभग 33 टेरावाट की सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ब्राजील आता है, जिसने लगभग 22 टेरावाट की बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से की है। और फिर चौथे नंबर पर भारत का नाम आता है, जिसने लगभग 18 टेरावाट की बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से की है। भले ही 2023 में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में भारत चौथे स्थान पर रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में भारत तीसरे नंबर पर है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा बिजली कोयले और पानी से बनाई जाती है, लेकिन आने वाले समय में भारत इसे कम कर ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से करना चाहता है, क्योंकि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में खर्चा भी कम आता है, और सौर ऊर्जा से बिजली बनाने से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि कोयले और पानी से बनाई जाने वाली बिजली से कार्बन निकलता है, और ये कार्बन पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यही कारण है कि भारत में हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है, और इसीलिए हर साल भारत में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए भारत अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत जिस तरीके से सौर ऊर्जा के उत्पादन में आगे बढ़ने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस के सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर अब अमेरिका और चीन की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि अब भारत दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनने की ओर आगे बढ़ गया है। और अब अमेरिका और चीन की हालत इसीलिए खराब होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब भारत इनका गला घोट कर रख देगा। बाकी दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने में भारत का तीसरा स्थान आने के बाद आपके क्या ओपिनियन से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।